ईरान और इसराइल के दरमियान टेंशन बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच चुकी है। आज की इस वीडियो में आपको तमाम अहम तफसीलात और लेटेस्ट डेवलपमेंट से आगाह करेंगे। वेलकम यू ऑल टू ग्लोबल पर्सपेक्ट्स। 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमला किया, जिनका निशाना इसराइल की एयर बेसिस और दीगर साइट्स थी। ईरान ने यह हमला इस हमले के जवाब में दिया था जो इसराइल ने 1 अप्रैल 2024 को दमास्कस में मौजूद ईरानी एम्बेसी पर किया था, जिसमें 2 ईरानी जनरल और दीगर मिलिट्री पर्सनल की मौत वाक़या हुई थी। इस हमले के जवाब में ईरान ने इसराइल पर हमला किया, जिसमें इसराइल का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस हमले ने इलाके में कशीदगी और इलाकाई तनाज़े के बारे में खदशात को जन्म दिया। हमले से कबल अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने ईरान से अपील की कि वो इसराइल पर हमला ना करें और हालात को मज़ीद ख़राब ना करें, लेकिन ईरान ने अवामी दबाव और आलमी साख को बचाने के लिए इसराइल पर हमला किया। ईरान के हमले के वक्त अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जॉर्डन ने ईरानी हमले को नाकाम बनाने में इसराइल की मदद की। इस हमले के बाद हालात कशीदा रहे। ईरान ने इस बात पर जोर दिया कि अगर इसराइल ने मज़ीद हमले किए तो जवाब इससे कई गुना सख्त होगा। रीजन के हालात को देखते हुए ये बात यकीनी थी कि इसराइल जवाब ज़रूर देगा। दोनों ममालिक के दरमियान टेंशन रूज पर तब पहुंची जब इसराइल ने 31 जुलाई 2024 को हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हानिया के असैसिनेशन मौजूदा हालात में एक बहुत बड़ा वाक़या था, जिसने मिडल ईस्ट में हलचल मचा दी। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया को तेहरान के एक गेस्ट हाउस में खुफिया तौर पर नस्ब बारूदी मवाद से हलाक किया गया। गेस्ट हाउस शुमाली ईरान के बड़े आबादी वाले इलाके में वाक़या था। बम हमले से तकरीबन 2 माह कबल गेस्ट हाउस में छुपाया गया। इस्माइल हानिया के कमरे में अंदर दाखिल होते ही इसे दूर से उड़ाया गया। धमाके से इस्माइल हानिया और इनके एक गार्ड जाम बहक हुए। इस हमले के बाद मिडल ईस्ट के 7 ऑफिशियल्स, जिनमें 2 ईरानी और 1 अमरीकी एहलकार शामिल थे, इन्होंने इस असैसिनेशन की तफसीलात की तस्दीक की और इसकी तहकीकात अभी भी जारी हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह है, ये हमला हित्ते में बड़ी कशीदगी की वजह बनेगा। इस हमले के मशरिक़ वस्ता के लिए दूररस असरात मरतब होंगे। इस हमले के बाद ईरान के साथ साथ हिज़्बुल्लाह का रिएक्शन भी सामने आएगा। जैसा कि ये बात वाज़ेह है कि ईरान इसराइल पर हमला करेगा, तो ईरान के पास हमले के ऑप्शंस क्या हैं। इसमें सबसे पहले एक ऑप्शन डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक का है। ईरान इसराइल पर बहरास्त हमला कर सकता है। इसराइल में ईरान का मुमकिन हदफ एयरपोर्ट, मिलिट्री बेसिस और दीगर अहम स्ट्रेटजिक लोकेशंस हो सकती हैं। ईरान इस हमले में मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल कर सकता है। अगर ईरान ने ऐसा हमला किया तो इसके बाद इसराइल का रिएक्शन और भी शदीद हो सकता है। इसके अलावा ईरान के पास प्रॉक्सी टैग का ऑप्शन भी मौजूद है। ईरान का दूसरा ऑप्शन ये है कि वो इसराइल पर प्रॉक्सी टैग करे। ऐसे हमले के लिए ईरान अपनी प्रॉक्सी फोर्सेस जैसा कि लबनान में हिज़्बुल्लाह और गज़ा में हमास को इस्तेमाल कर सकता है। ईरान के पास एक ऑप्शन साइबर टैग का भी है। ईरान इसराइल के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमला भी कर सकता है। ईरान का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसके इत्तेहादी मुल्क हैं, जो कि इसराइल के लिए एक बड़ा खतरा है। ईरान के इत्तेहादी मुल्क जो इसराइल के पड़ोस में ही वाक़ हैं, इन ममालिक में सीरिया और इराक़ शामिल हैं। और अगर देखा जाए तो इसराइल को एक वक्त में लबनान, इराक़ और सीरिया का मुकाबला करना पड़ सकता है। इसके अलावा बात करते हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की। ईरान का एटमी प्रोग्राम, जिसके बारे में कोई ज़्यादा मालूमात किसी के पास नहीं है। अगर ईरान जल्दी से और खासी बड़ी तादाद में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दुनिया के सामने लाने में कामयाब हो जाता है तो इसका इसराइल पर गहरा असर होगा। यहाँ पे इसराइल की बात करते हैं। आखिर इस सारे मामले को इसराइल किस नज़र से देख रहा है। बहुत से सोर्सेज़ के मुताबिक इसराइल अथॉरिटीज़ में ये बात चल रही है कि ईरान के हमले से कबल इसराइल को ईरान पर हमला कर देना चाहिए, जो कि इस सिते के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा इसराइल हमास और हिज़्बुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशंस में ज़्यादा तेज़ी पर गौर कर रहा है। ईरान के हमले के दिफा के लिए इसराइल के पास दुनिया का स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिनमें आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम सरफ़हरिस्त हैं। इसराइल ईरानी अहदाफ के ख़िलाफ़ अपने साइबर हमले भी शुरू कर सकता है या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए जदीद साइबर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा इसराइल को दुनिया के मजबूत तरीन ममालिक का साथ भी शामिल है। अगर बात की जाए इसके एलाइज़ की, तो अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी का साथ इसराइल के साथ है। इंटरनेशनल कम्युनिटी जंग बंदी के लिए कोशिश कर रही है, जिसमें अमेरिका, मिस्र और कतर की कोशिशें सर फहरिस्त हैं। तुर्की ने यहाँ पर एक अहम स्टेटमेंट इशू की है, जिसमें इसराइल के गज़ा में जारी ऑपरेशन की मज़म्मत की है। यहाँ पर दुनिया की एक और बड़ी ताकत ने खुलकर अपना मौक़िफ़ पेश किया है। रशिया ने इसराइल गज़ा जंग पर अपना मौक़िफ़ पेश किया है और फ़लस्तीन में रोनमा होने वाले तनाज़ात और अफ़ात जो बड़े पैमाने पर इंसानी मसाइब और तबाहकुन वाक़यात हैं, इन पर तफ्तीश का इज़हार किया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने फ़लस्तीन में जारी हालात पर तफ्तीश का इज़हार किया है और तनाज़े का पुरअमन तरीके से हल करने पर ज़ोर दिया है। रूस इस हित्ते में अमेरिका की मुदाखलत से भी मुहतात है।
यूनाइटेड नेशन में रूस के नुमाइंदे ने तजवीज़ पेश की है कि इस्लामती कौंसिल जंग बंदी में अपना किरदार अदा करे। बिलाही रशिया तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर देता है। मिडल ईस्ट इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ा है। अब वक्त आ गया है कि हुक्मरान तबाही पर बातचीत का इंतखाब ना करें और बहुत देर होने से पहले ही बातचीत के ज़रिए अमन का रास्ता तलाश करें। थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड वांट टू सी मोर कंटेंट लाइक दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल।